बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर यूपीएस वेटपुरा स्कूल त्रेगाम से। क्लास 8th है और सब्जेक्ट जो है वो है जियोग्राफी। तो एग्रीकल्चर हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच गए हैं। गिव रीजंस पेज नंबर 46 है। गिव रीजंस में हम देखेंगे इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इंडिया में एग्रीकल्चर जो है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इसकी आप वजाहत कीजिए। तो इसका जो हम लिखेंगे, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज 1/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया में एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटी है क्योंकि इंडिया की जो 1/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो स्टिल डिपेंड करती है किस पे, एग्रीकल्चर पे। यहाँ के लोग जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे इनका दारो मदार है। इट इज़ कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो है ज़्यादातर इसका जो कंसर्न है वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ होता है। वी ऑल नो दैट एग्रीकल्चर इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक्स। तो हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या, उसमें क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स होता है, क्रॉप को ग्रो किया जाता है, फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स और रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स, और जो माल मवेशी होते हैं उनको भी पाला जाता है। तो ये सब कुछ जो है एग्रीकल्चर में प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। सेकेंड पार्ट है, इसमें डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। कि डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो ग्रोन की जाती है डिफरेंट रीजन्स में। वाई कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। तो इसका है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स बिकॉज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट रीजन्स में इसलिए ग्रो किया जाता है क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन देखनी पड़ती है कि किस तरह का वहाँ पे क्लाइमेट है, किस तरह की बारिश होती है, और डिमांड ऑफ प्रोड्यूस कितना है कि वहाँ पर जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है वहाँ पर, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये भी देखना है कि अगर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है तो या कम है तो वहाँ की वहाँ लेबर देखना पड़ता है। लेबर अगर हम किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो वहाँ पे हम टी जो है वो ग्रो करेंगे, तो उसके लिए टी को जब हम तैयार करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब पॉपुलेशन कम होगी तो लेबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह का रीज़न होता है कि हमें वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन देखनी होती है, लेबर देखना होता है, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस देखनी होती है, और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देखनी होती है। तो इसीलिए डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट रीजन्स में ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फिर प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी में आप फ़र्क बोलिए कि ये दोनों जो हैं किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर एसोसिएटेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो प्राइमरी एक्टिविटी का जो दारोमदार होता है वो सारा नेचुरल रिसोर्सेज पे होता है, ये सारा नेचर से जुड़ा हुआ होता है। अब टर्शियरी एक्टिविटीज जो है, टर्शियरी एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। ये हमने पहले भी पढ़ा कि टर्शियरी एक्टिविटी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी जो है उसको सपोर्ट यानी सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी वो दो एक्टिविटी जब होती है तो फिर तीसरी एक्टिविटी आती है इसमें कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सर्विस की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रांसपोर्ट मुहैया करता है टर्शियरी एक्टिविटी जो है। सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिविटी को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो मुहैया करता है। अब आगे जो है वो है सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग। ये क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो इस टाइप सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है, इस टाइप की जो फार्मिंग होती है ये सिर्फ फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए की जाती है। It is done generally on traditional basis using low level of technology and household labor. तो ये फार्मिंग जब हम करते हैं, ये फार्मिंग जब कोई फार्मर करता है तो वो क्या करता है, तो उसमें ट्रेडिशनल बेसिस यानी इत पे वनो कि इत आज जमीन तुलान दांदो सत इथे पे अत मज ट्रेडिशनल बेसिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अत मज यूज गसान। बे हाउस होल्ड लेबर यानी जो घर के ही लोग होते हैं वही इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और थर्ड पार्ट जो इसमें है वो है वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर रेज इन स्मॉल
quantity of small plot of land. تو اس میں کیا ہے کہ ویرائٹی آف کراپس جو ہے وہ اسمال کوانٹٹی آف اسمال پلاٹ پہ جو ہے گرو کی جاتی ہے. تو انٹینسٹیو فارمنگ جو ہے اٹس اے کائنڈ آف سبسٹینس فارمنگ اونلی ویئر اے فارمر کلٹیویٹس اے اسمال پلاٹ آف لینڈ یوزنگ سمپل ٹولز. یہ بھی اسی سبسٹینس فارمنگ اور انٹینسو فارمنگ جو ہے یہ ایک طرح کا ہے, ایک ہی جیسے ہے, لیکن سبسٹینس فارمنگ جو ہے یہ اس سے تھوڑا ایک لیول کم ہے, اور جو انٹینسو فارمنگ ہے ایک لیول تھوڑا زیادہ ہے. اس میں کچھ تو ٹولز جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں. وہاں پہ صرف سبسٹینس فارمنگ میں صرف جو ہے ٹریڈیشنل ٹول جو ہوتی ہے, ٹریڈیشنل ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہی یوز ہوتا ہے, لیکن اس میں تھوڑا بہت ہم ٹولز کی جو ہے یوز کرتے ہیں, سمپل ٹولز اس میں یوز کرتے ہیں, اور مور لیبرز بھی اس میں ہوتے ہیں. دس ٹائپ آف فارمنگ از کامن ان دی تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز آف. تو یہ جو ہے اس ٹائپ آف فارمنگ جو ہے یہ ٹائپ آف فارمنگ ہم کہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے. ایریاز آف دا مونسون, تو یہ کہاں پہ ہوتی ہے, مونسون ریجنز آف ساؤتھ میں ہوتی ہے, ساؤتھ ایسٹ اینڈ ایسٹ ایشیا میں ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ایگریکلچر کا جو ٹاپک ہے اس کے کوشچن آنسرز آج ہم نے کمپلیٹ کیے. تو انشاءاللہ ہم یہ ہمارا جو جیوگرافی کا T1 کا جو سیشن ہے وہ ہمارا ختم ہوتا ہے. تو اب ہم دوسری بک کی طرف چلتے ہیں. تو انشاءاللہ نئے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.